हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एमपी पॉइंट्स में। और ये क्लास आपका भौतिक विज्ञान कक्षा 12 के लिए है। भौतिक विज्ञान कक्षा 12 के लिए है। हम आपको इसमें सिखाएंगे कि बच्चों को न्यूमेरिकल करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है और वो इस प्रकार की होती है कि बच्चों को यही नहीं समझ में आ रहा है कि हम इसकी कैलकुलेशन किस प्रकार करें, यानी पावर कुछ माइनस की कुछ प्लस की, या इसकी गणना किस प्रकार की जाए ताकि हमारा आंसर बिल्कुल ही सटीक आ पाए। तो इस वीडियो में हम आपको बेसिक बताएंगे और इसके बाद में ये चैप्टर लगातार करते चले जाएंगे, जिसमें आपको सभी प्रकार के न्यूमेरिकल और डेरिवेशन को कराया जाएगा। तो ठीक है बेटा, हम सीधे पॉइंट पर आते हुए हमने यहाँ पर 2 सवाल लिख रखे हैं, क्योंकि सवाल नहीं है, हमने यहाँ पर उनकी गणना, यानी हम उसको यहाँ पर आपको उसकी कैलकुलेशन ही गणना करना सिखाएंगे, जो इस प्रकार है। यानी पहले सवाल पर अगर बात कर रहे हैं तो ऊपर लिखा 27 गुणे 10 की पावर -20 गुणे 15 गुणे 10 की पावर 11 बटे 9 गुणे 5 गुणे 10 की पावर 12। अगर हमें इसको सोल्व करना है तो इसका आंसर क्या आएगा और किस प्रकार आएगा, तो देखिएगा बेटा। सबसे पहले हम इसको किसी ना किसी संख्या से काटने की कोशिश करते हैं। हमें नीचे दिख रहा 5 है, यानी 5 एकम 5, यानी जिस संख्या से हम नीचे काटेंगे उसी संख्या से हमें ऊपर भी काटना है। तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, यानी 5 एकम 5, 5 तिया 15। अब इसको बेटा 5 तो हमारा खत्म हो गया, 3 बचा और नीचे 9 बचा, ऊपर 27 बचा। तो 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, जिस संख्या से ऊपर काटेंगे उसी संख्या से नीचे भी काटना पड़ेगा। 3 एकम 3, 3 तिया 9, अब नीचे 3 बच गया, तो फिर 3 एकम 3 और 3 नेम 27। ठीक है बेटा, यानी नीचे हमारा 9 और 5 पूरा कर चुका है, यानी ऊपर हमारा क्या बचेगा, 9 बचा है और गुणे में 10 की पावर -20 गुणे 10 की पावर 11, और नीचे क्या बचा, यहां तो कट चुका, 1 बचा, 1 तो 1 को लिखेंगे नहीं, क्योंकि 1 की गुणा 1 से करेंगे तो बेटा 1 ही रहेगा। तो केवल हमारे पास नीचे है 10 की पावर 12। तो बेटा ध्यान से देखिएगा, 9 गुणे 10 की पावर नीचे है 12, ऊपर 10 की पावर -20 और 10 की पावर प्लस की 11 है। यहां पर बेटा प्लस नहीं लिखा जाता है, जब प्लस नहीं लिखा होता है तो हमारी प्लस की पावरें होती हैं। तो एक काम करते हैं, नीचे प्लस की 12 है, ये एक नियम होता है, अगर नीचे प्लस की 12 होती हैं, जब इन पावरों को हम ऊपर लेकर जाते हैं तो जो प्लस की पावर होती है वो हमारी माइनस की हो जाती है, और जो माइनस की होती है वो हमारी प्लस की हो जाती है। तो नीचे हमारे पास प्लस की 12 है, जब इनको ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस की 12 हो जाएंगी। तो 10 की पावर -20 पहले से वहां पर था, 10 की पावर 11 पहले से वहां पर था ऊपर, देखिए बेटा था कि नहीं था। नीचे 10 की पावर 12 प्लस की थी, हमने इनको ऊपर भेज दिया, तो ये हमारी 10 की पावर -12 माइनस की हो जाएगी। ये बात बेटा समझ में आई है कि नहीं आई है? अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट जरूर करिएगा, हम आपको कमेंट के माध्यम से समझाने की कोशिश अवश्य करेंगे। बेटा हमने बताया था कि जब नीचे प्लस की पावर होंगी, जब उसको ऊपर भेज देंगे तो वो माइनस की हो जाएगी। तो नीचे 10 की पावर 12 प्लस की थी, हमने ऊपर भेज दिया, तो देखिए माइनस की 12 हो गई। अब क्या काम करेंगे, ये प्लस के 9 को भी ऐसे लिखेंगे, ये माइनस की 20 है और ये माइनस की 12 है, माइनस माइनस वाली ये दोनों ही जुड़ जाएंगी, यानी 20 यहाँ पर माइनस की है, 12 यहाँ पर माइनस की है, तो 20 और 12 जुड़ करके बन जाएंगी 10 की पावर -32। कितनी बन जाएगी बेटा, -32। कैसे, 20 और 12 32, माइनस वाले जोड़ देंगे, गुणे में और हमारे पास क्या है 10 की पावर 11 है। अब क्या काम करें बेटा, ये 9 और गुणे 10 यहां पर भी है, 10 यहां पर भी है, जब पावर सेम हुआ करती है, मतलब बेस, इसे नीचे वाला बेस बोलते हैं, तो ऊपर -32 है, प्लस की 11 है, तो क्या काम करेंगे, ये माइनस की है प्लस की है, और हमारे इसी चैनल पर एक ये माइनस प्लस की गुणा वाला या माइनस प्लस जोड़ा कैसे जाए वो एक वीडियो दिया रखा है,
आप उसको जाकर के पढ़ सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो माइनस का 32 माइनस का 11, ये माइनस का ये प्लस का है तो घट जाएंगे, तो कितना बचेगा 10। ये 10 तो रहेगा, ये नहीं घटेगा, 10 तो रहेगा ही। तो 1 से 1 गया तो 1 बचेगा, 3 से 1 गया तो 2 बचेगा, और 32 अधिक है माइनस के, 11 प्लस के थे, तो 32 से 11 घट गए, तो माइनस के कितने बचे बेटा 21 बचे। कितने बचे बेटा 21 बच गए। अब यही हमारा हो जाएगा आंसर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी फिजिक्स में इस प्रकार से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। चलिए दूसरे सवाल पर बात कर रहे हैं। हमारे पास ऊपर लिखा 2500 गुणे 81 गुणे 10 की पावर माइनस 27, और गुणे में लिखा 1000, फिर बटे में लिखा हमारे पास 1500 गुणे 10 की पावर 21। क्या करना है, हमें इसको हल करना है। कैसे हल करेंगे, यानी ऊपर दिख रहा हमें 1 0 से 0 काट देंगे, 1 0 से 0 काट देंगे। इस प्रकार बेटा हम काट सकते हैं। अब देखिए 15 है, ऊपर 25 है, तो हमें दिख रहा है कि 5 से कट जाएगा, क्योंकि 5 के पहाड़े में 15 भी आता है और 5 के पहाड़े में 25 भी आता है। तो 5 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 तिया 15, यानी 5 के पहाड़े से काटा तो 5 तिया 15। जब 5 को नीचे 5 से नीचे काटा तो 5 से ऊपर काटेंगे, 5 25। अब बेटा ऊपर आ गया 5, नीचे आ गया 3। अब 3 के पहाड़े में 5 तो आता नहीं, तो काट देंगे। तो चलिए दूसरी कोई संख्या देखते हैं। ये संख्या 81, 3 एकम 3, 81 काटेंगे, 3 दूनी 6, यानी 8 में पहले भाग करेंगे 8 में। तो 3 का पहाड़ा पढ़िए, 3 दूनी 6, 3 तो पढ़ नहीं सकते क्योंकि 3 तिया 9 हो जाएगा, तो 2 पढ़ दो, 3 दूनी 6। तो 8 के पास से 6 निकल गए, कितने बचे 2, और 2 1 के साथ मिलकर कितने हो गए 21। तो 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो ताकि 21 आ जाए, तो 3 सत्ते 21, यानी कटकर कितना बचा 27। नीचे लिखते हैं जो भी बचा हुआ है, 5 गुणे, फिर बचा हमारे पास 27, फिर गुणे 10 की पावर माइनस का 27 गुणे 1 2 3, 1000 लिखा है, इसका मतलब होता है बेटा हम 10 की पावर इसको 3 लिख सकते हैं प्लस की, क्योंकि 10 की पावर 3 लिखने का मतलब होता है 3 बार 10, यानी 10 गुणे 10 गुणे 10, यानी 10 की पावर 3 यहां पर हम लिख सकते हैं। बटे में कितना बचा हमारे पास, केवल 10 की पावर 21 बचा है, बाकी हमारे पास और कुछ भी नहीं बचा। यहाँ पर 1 बचा है, 1 को लिखा नहीं जाता है। अब हम यहाँ पर गुणा कर देंगे 5 की 7 से, तो 5 सत्ते 35 के 5 हाथ से लगेंगे 3, 5 तिया 15, सॉरी 5 दूनी 10, और 10 और 3 13, 135 हो जाएगा। और गुणे में 10 की पावर माइनस तो 27, और गुणे 10 की पावर 3। अब नीचे देखिए बेटा 10 की पावर 21 प्लस का था, हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस की हो जाएंगी। हमने बताया था 10 की पावर 21 अगर प्लस का है तो उसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर माइनस का 21 हो जाएगा, यानी प्लस की पावर माइनस की हो जाएंगी। अब क्या बचा हमारा 135 गुणे, यहां पर 27 है, यहां पर 21 है, यानी ये दोनों माइनस की हैं, तो माइनस माइनस वाली बेटा आपस में जुड़ जाएंगी, लेकिन रहेंगी माइनस की ही। तो 7 और 1 8, और 2 और 2 4, यानी माइनस की 48 हो जाएंगी, और गुणे 10 की पावर 3। अब क्या काम करेंगे 135 गुणे, ये बेटा माइनस की पावर है और ये प्लस की है, तो हमने आपको बताया था कि माइनस प्लस माइनस हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, यानी ये माइनस की है ये प्लस की है, तो 48 से 3 पावरें घट जाएंगी, तो कितनी बचेंगी 10 की पावर माइनस की 45 बचेंगी। 10 की पावर कितनी बची बेटा 45 बचेंगी। लेकिन फिजिक्स में आंसर ऐसे नहीं छोड़ा जाता है, अगर 2 या 3 अंक दिए रखे हैं तो हमें आंसर पॉइंट में चाहिए होता है, यानी दशमलव में चाहिए होता है। तो दशमलव में लगाने के लिए दशमलव यहां पर आएगा। तो बात एक हमारी सीख लीजिएगा, अगर 135 के बाद में यानी 1 2 3 के बाद पॉइंट लाना है आपको, यानी 1 और 3 संख्या के बीच में पॉइंट को लगाना है।
तो उसके लिए क्या काम करेंगे, 1 2, 2 के बाद लाना तो यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे गुणे। एक बात ध्यान रखिएगा, जब पॉइंट हम इधर लगाएंगे तो अगर माइनस की पावर होंगी तो वो हमारी घट जाएंगी। तो 45 पावर थी तो 2 अंक के बाद हमने पॉइंट लगाया है, 2 अंक के बाद पॉइंट लगाया तो यहाँ से 2 पावरें कम हो जाएंगी। तो हमारे पास 10 की पावर कितनी बचेंगी, माइनस का 43, क्योंकि 2 के बाद पॉइंट लगा दिया। अब यहाँ पर ये हमारा हो गया है आंसर। अब यहाँ पर बेटा ध्यान दीजिएगा, अगर यहीं पर हमारा क्या होता 135 गुणे 10 की पावर, अगर प्लस का 45 होता, ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पर हमारा था 135 गुणे 10 की पावर माइनस 45, या अगर हमारे पास, तो हमने क्या काम किया, तो 1 और 2, 2 अंकों के बाद में दशमलव लगा दिया, तो यानी कि हमारी पावरें 2 कम हो गई। और अगर यहीं पर पावर माइनस की ना हो करके अगर बेटा प्लस की पावर होती, किसकी पावर होती, अगर प्लस की पावर होती तब क्या होता, तब भी हम पॉइंट 1 और 3 के बीच में ही लगाते, लेकिन अंतर इतना हो जाता, जब माइनस की पावर होती तो इसमें पावरें 2 बढ़ जाती। तो यहाँ पर 45 था तो यहाँ पर पावर कितनी हो जाती, 47 हो जाती। इतनी बात बेटा समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही है। और आपको एक बात समझ आ रही, हमने यहाँ पर कहीं पर भी किसी का मात्रक नहीं लिखा है। हमने यहाँ पर मात्रक इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि हमें यहाँ पर हमने किसी सवाल को सोल्व नहीं किया है, हमने नॉर्मली केवल कुछ कैलकुलेशन को लेकर के आपको समझाने की कोशिश की है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। यहाँ पर आपको बहुत जरूरी ध्यान देना है कि अगर पॉइंट आप इधर 2 अंकों के बाद लगा रहे हो तो अगर माइनस की पावर है तो पावरें घटेंगी, और अगर प्लस की पावर है तो पावरें बढ़ेंगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ऐसा होता क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है, इस बात को भी समझ लीजिएगा। आंसर हमारा आ गया, ऐसा क्यों हो रहा है कि पावरें घट रही हैं, तो आप ध्यान से देखिए। हमारे पास आंसर कितना था, 135 और गुणे 10 की पावर माइनस 45। हमें क्या करना है, इसके बाद 1 और 3 के बाद पॉइंट लाना है, मतलब 1 और 3 के बीच, यानी 2 अंकों के बीच में पॉइंट लाना है। तो हम एक काम करेंगे, 10 की पावर 2 के बाद लाना ना, तो 10 की पावर माइनस यहाँ कर देंगे 43 और नीचे 2 पावर उतार लेंगे, 10 की पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर 45 था, नीचे 2 पावरों को हमने उतार लिया। अब आप कहोगे सर जी ऊपर तो माइनस था नीचे प्लस का हो गया, हाँ तो बिल्कुल हो जाएगा। हमने आपको बताया था कि अगर ऊपर माइनस का है, अगर नीचे लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, या फिर नीचे से ऊपर ले जाएंगे तब भी प्लस का हो जाएगा। तो 10 की पावर 2 हो गया, तो मतलब 135, और 10 की पावर 2 का मतलब 100, यानी 2 पावर है तो 2 जीरो, और गुणे में 10 की पावर कितना चल रहा है हमारा, 43। अब 1 2, अगर नीचे 2 जीरो है तो बेटा 2 अंकों के बाद में तो पॉइंट लगेगा, तो मतलब 1.35 गुणे 10 की पावर माइनस 43। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। तो ठीक है बेटा, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये वीडियो जरूर ही अच्छा लगा होगा। हाँ, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, ताकि और भी बच्चों को पता लग पाए कि यहाँ पर भी कुछ अच्छा पढ़ाया जा रहा है। तो ठीक है बेटा, तो इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।